हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभम। तो आज हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एकदम ज़ीरो लेवल से, फ्रॉम बिगनिंग। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए हैं, और क्लास 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी। वैसे ये ओवरऑल सबके लिए वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास की परिभाषा। इतिहास वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इतिहास उसे कहा जाता है जिसमें पुरानी बीती घटनाओं का अध्ययन सीरीज वाइज, मतलब एक के बाद एक किया जाता है। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको याद करने में आसानी होगी। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतिहास को दो शब्दों से मिलकर बनाए, इति और हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई बातें या घटनाएं, और हास का मतलब होता है अध्ययन करना। इति का मतलब होता है बातें, और अध्ययन, बीती हुई बातों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो एग्जामिनेशन में 1 मार्क का पूछा जाता है, वो है हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। जो इतिहास के पिता हैं उनका नाम है हेरोडोटस, और इनकी एक किताब ये है जिसका नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका, जिसमें ये बताया कि भारत और ईरान के जो संबंध है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप याद रखेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्टोरी इज़ हेरोडोटस, और उनकी बुक का नाम हिस्टोरिका है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा इतिहास है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, या इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें पत्थरों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पत्थरों का यूज़ किया गया है इस काल में। पुरातात्विक वस्तुएं, इस काल में लोगों का जीवन पत्थरों पर निर्भर था। इसमें जो हमारी पुरातात्विक वस्तु इसमें ज़्यादातर मिली है, इसमें सबसे बड़ा रिसोर्स था, इसमें पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, और लोगों हमारे प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं ज़्यादातर, और इस काल में लोगों का जीवन व्यापन पत्थरों पर ही था। पत्थरों से शिकार करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, ऐसी और भी आदि चीज़ें हैं। तो आइए आद्य ऐतिहासिक काल पे। इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा इन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसमें पहला रिसोर्स मिलता है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित डॉक्यूमेंट्स मिले जो भी पत्थर पे लिखे गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसमें हमें पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। हमें इस काल में भी पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, और साथ में लिखित साक्ष्य जो कि इन्हें पढ़ा नहीं गया है। आता है हमारा ऐतिहासिक काल। इसमें भी हमें पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, साथ में लिखित विवरण भी प्राप्त हुए हैं, और इन्हें पढ़ा भी गया है। इसमें विदेशी यात्रियों का विवरण भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल में 3 रिसोर्सेज मिले हैं। पहला है पुरातात्विक वस्तुएं, जो खनन करते समय, खुदाई करते समय हमें मिली थी। दूसरा रिसोर्स है लिखित साक्ष्य, लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है। फिर हमारा तीसरा रिसोर्स आता है विदेशी यात्री। जो हमारे विदेशी यात्री हैं, उन्होंने यात्रा करके अपने मुंह से जो विवरण दिया था, वो तीसरा रिसोर्स है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सिंपली इनको याद करने की। पहली ट्रिक है हमारी, जो हमारा पहला ऐतिहासिक, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें एक रिसोर्स मिला है, तो हम याद रखेंगे एक रिसोर्स, जो कि है पुरातात्विक वस्तु, मतलब पुरानी वस्तुएं जो हमें खुदाई में मिली है। दूसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें 2 रिसोर्सेज मिले हैं, जो कि पहला है पुरातात्विक वस्तु, मतलब पुरानी वस्तुएं जो खनन में मिली हैं, और हमारा दूसरा रिसोर्स है लिखित साक्ष्य, मतलब लिखित डॉक्यूमेंट जो पत्थरों पे लिखा है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसमें 3 रिसोर्सेज मिले हैं। पहला है हमारी पुरातात्विक वस्तुएं, जो पुरानी वस्तुएं तीनों कालों में मिली हैं। दूसरी है लिखित विवरण मिला है ऐतिहासिक काल में, लेकिन उसे पढ़ा जा सकता है। तीसरा है यात्रियों के द्वारा दिया गया विवरण, जो हमारे यात्री आते थे विदेशों से, उनके द्वारा दिया गया विवरण, उनके द्वारा बताई गई बातें, इसमें वो तीसरा रिसोर्स का काम करती है। तो आइए गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो एडवाइस कीजिए। और हमारी हिस्ट्री की सीरीज चलती रहेगी, और बीच बीच में आपको गैप बताता हूँ। हमारा MWF चलेगा, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमारी चलेगी पॉलिटिकल, और TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और संडे को भी मैं कुछ करंट अफेयर्स का सोच रहा हूँ। और आपके लिए TTS मैंने बताया हिस्ट्री चलेगी हमारी। तो गाइस,
आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।